नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड की एक ऐसी कैटेगरी के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पे पुराने निवेशक और नए निवेशक दोनों अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। मतलब अगर आप एक नया इन्वेस्टर हो, आप म्यूचुअल फंड में अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करें या फिर मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करें या फिर स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करें, तो मेरे हिसाब से आपको लार्ज एंड मिड कैप से भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। तो यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली एक फंड के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ, वो है आपका मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। अगर आप म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर यह फंड मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड आपकी पोर्टफोलियो में है, तो यह वीडियो आपको पूरा ज़रूर देखना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं, आखिर यही म्यूचुअल फंड आपको क्यों चुनना है? इसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं। पहले मैं कैटेगरी के बारे में आपको बताता हूँ कि क्यों इस कैटेगरी से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। जो सबसे बढ़िया बात मुझे लार्ज एंड मिड कैप फंड्स के बारे में लगती है, वह यह है कि यहाँ पे जो रिटर्न है, वो आपको मॉडरेट रिटर्न मिलता है और जो रिस्क होता है, वो भी मॉडरेट टू हाई लेवल का होता है। अगर मैं स्मॉल कैप से इस तरह के फंड की तुलना करूँ, तो जो रिस्क है स्मॉल कैप फंड की तुलना में थोड़ा-सा कम होता है, वहीं लार्ज कैप की तुलना में थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। रिटर्न भी इसी हिसाब से होता है। स्मॉल कैप फंड की तुलना में रिटर्न थोड़ा-सा कम होता है, लेकिन लार्ज कैप की तुलना में रिटर्न थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। तो अगर आप किसी लार्ज एंड मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ पे आपको 14 से 15% के आस-पास रिटर्न मिलने की हायर पॉसिबिलिटी होती है। जैसे अगर मैं इस फंड की बात करूँ, तो इस फंड में आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? पहला मैंने बता दिया कि यहाँ पे मॉडरेट टू हाई लेवल का रिस्क होता है। इसके अलावा इस फंड की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे आप मिनिमम ₹500 से भी एसआईपी चालू कर सकते हैं। वहीं इस फंड की जो रेटिंग है, वो 5 स्टार रेटिंग दी गई है। तो रिस्क के हिसाब से, रेटिंग के हिसाब से एंड इन्वेस्टमेंट अमाउंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेहतरीन म्यूचुअल फंड स्कीम है। अगर मैं करंट साइज़ की बात करूँ, मतलब करंट साइज़ मेरे कहने से का मतलब है कि इसका फंड साइज़ कितना है, तो वो है इस समय 14,870 करोड़ के आसपास और यह जो फंड साइज़ है, वो लास्ट 6 ईयर का है। 6 साल हो चुके हैं इस म्यूचुअल फंड स्कीम को और इसके पोर्टफोलियो में 33 स्टॉक है, मतलब काफ़ी कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो के फ़ायदे क्या होते हैं, कि यहाँ पे जो फंड मैनेजर है, अपनी एबिलिटी के हिसाब से एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखता है, जिसके उसे बहुत ज़्यादा भरोसा होता है। वो उस स्टॉक को लेकर बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड होता है। एक बार इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट कर दिया तो बाय एंड होल्ड वाली स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है। तो ये इस फंड के कुछ बेसिक डिटेल हैं। अब आते हैं इसके कोर इक्विटी को एक बार चेक कर लेते हैं, मतलब कोर पोर्टफोलियो कैसा है। तो यहाँ पे आपको इक्विटी में 99.33% के आसपास इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। वहीं एक पोर्शन यहाँ पे कैश भी देखने को मिलता है, जो कि 0.67% है। वहीं अगर मैं इसको सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूट करूँ, जैसे लार्ज कैप में आप देखेंगे तो वहाँ पे वेटेज आपको 59.76% के आसपास देखने को मिलेगा। मिड कैप में जो एक्सपोज़र है 33.75 है और स्मॉल कैप में भी एक पोर्शन है, जो कि 6.48% का एलोकेशन है। तो यहाँ से आप साफ तौर पे देखेंगे कि ज़्यादा फोकस, चूँकि ये लार्ज एंड मिड कैप की कैटेगरी का फंड है, तो ज़्यादा फोकस यहाँ पे आपको लार्ज कैप एंड मिड कैप में देखने को मिला है। लार्ज कैप में आप देखेंगे, जो लार्ज कैप कंपनीज़ होती है, वहाँ पे आपको लगभग 12 से 13% ऑन एन एवरेज रिटर्न मिल जाता है, ठीक है? मिड कैप में आपको 15% के आस-पास रिटर्न मिल जाता है और स्मॉल कैप में देखेंगे तो 17-18% लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न मिल जाता है। तो कुल मिलाकर अगर मैं एवरेज रिटर्न भी इस तरह के फंड का निकालूँ, तो लॉन्ग टर्म में आपको 14 से 15% तक रिटर्न मिलने की हायर पॉसिबिलिटी होती है। अब रिटर्न की बात हो ही रही है, तो अगर मैं आपको इस फंड का रिटर्न दिखाऊँ, हालाँकि 6 साल इस फंड को हो चुके हैं, तो हमारे पास जो डेटा है वो लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर का डेटा है। तो अगर मैं लास्ट 1 ईयर का आपको डेटा दिखाता हूँ, तो इस फंड का जो रिटर्न है वो 4.92% रहा है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न 6.02 रहा है। हालाँकि 1 साल में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी। अगर आप मार्केट को अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि पिछले 1 डेढ़ साल से मार्केट में रिटर्न नहीं आया है। लेकिन उसके बावजूद भी इसने लगभग 5% के आसपास रिटर्न निकाल के दिया है। हालाँकि यह रिटर्न कैटेगरी एवरेज की तुलना में कम है। लेकिन अगर 1 साल के आधार पे, मतलब 1 साल में किसी म्यूचुअल फंड स्कीम का रिटर्न कम है, ज़्यादा है, उसके आधार पे आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम को जज कर रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं उस फंड के साथ बेईमानी होगी। अगर आपको सच में जानना है कि कोई म्यूचुअल फंड स्कीम कैसा परफ़ॉर्म कर रहा है या फिर आने वाले समय में कैसा परफ़ॉर्म करेगा, तो कम से कम उसका 3 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल का रिटर्न आपको चेक ज़रूर करना चाहिए। ठीक है? तो 3 ईयर का अगर मैं रिटर्न देखूँ, तो इस फंड का जो रिटर्न है 26.85 है, जबकि कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न था वो 18.88% है।
तो यहाँ पे साफ तौर पे देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपनी जो कैटेगरी एवरेज रिटर्न है, कहीं न कहीं 8.5% से के मार्जिन से बीट किया हुआ है। इसके अलावा 5 ईयर का भी रिटर्न देखिए तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम का जो रिटर्न है 27% के आसपास है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न 21% है। अगेन 5 ईयर के रिटर्न में इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने कहीं न कहीं 5.5% के मार्जिन से अपनी कैटेगरी एवरेज रिटर्न को आउट परफ़ॉर्म किया है। और जब से यह फंड लॉन्च हुआ है मतलब पिछले 6 साल में, इसका जो रिटर्न रहा है वो 23.93% रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ साफ तौर पे क्लियर हो जा रही है कि चाहे मैं 3 ईयर की बात करूँ, 5 ईयर की बात करूँ, इसने अपनी कैटेगरी एवरेज से अधिक रिटर्न निकाल के दिया है। मतलब ये कंसिस्टेंसी के साथ अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न को आउट परफ़ॉर्म करता आ रहा है। तो ये तो हो गया रिटर्न के बारे में। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं इस म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। वह क्या है कि मतलब क्यों आपको इस म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि रिटर्न के मामले में यह म्यूचुअल फंड बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट है। मतलब एक कंसिस्टेंसी दिखेगी इसके रिटर्न में, बहुत ज़्यादा आपको स्विंग नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा जब से यह फंड लॉन्च हुआ है अपनी कैटेगरी एवरेज एंड बेंचमार्क को ऑलमोस्ट ये बीट करते आ रहा है, उससे ज़्यादा रिटर्न निकाल के ला रहा है। इसके अलावा अगर मैं इसके रोलिंग रिटर्न पे भी ध्यान देता हूँ, तो अगर 5 ईयर तक आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहते हैं, तो 70% चांस है कि आपको जो रिटर्न है वो 28%, 27% के आस-पास देखने को मिलेगा, जो बहुत अच्छी बात होती है किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए। हालाँकि लॉन्ग टर्म में ये जो रिटर्न है और अभी डाइल्यूट होगा और कम होगा। जैसे अगर आप 7 ईयर, 10 ईयर या 12 ईयर का जब इस म्यूचुअल फंड स्कीम का आने वाले समय में रिटर्न देखेंगे, तो वह रिटर्न कहीं न कहीं आपको 15 से लेके 18% के बीच में दिखेगा। और अगर मैं इसके आगे बात करता हूँ, जैसे इस फंड का जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है वो कैसा है, तो बाकी अदर फंड की तुलना में इसका जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मतलब कि अगर यह म्यूचुअल फंड 1 यूनिट का रिस्क ले रहा है, तो उसपे 20% ज़्यादा रिटर्न निकाल के दे रहा है। हालाँकि यहाँ पे थोड़ा-सा फंड में वोलेटिलिटी आपको देखने को मिली है। जैसे अगर मैं वोलेटिलिटी की बात करूँ, तो इस फंड का जो वोलेटिलिटी रेट है वो 18.34% है, जबकि बेंचमार्क का 10.87 है। लेकिन ये उतना घबराने वाली बात नहीं है। देखिए, जब भी मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि कम से कम आप 8 साल, 10 साल, मिनिमम 7 साल तो आपको इन्वेस्टमेंट करना ही करना है। तो अगर आप इतने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर उससे ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यकीन मानिए आपको एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतर रिज़ल्ट लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं इस फंड का अल्फ़ा चेक करता हूँ, अल्फ़ा जो कि हमें बताता है कि कोई म्यूचुअल फंड स्कीम अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज की तुलना में कैसा परफ़ॉर्म कर रहा है, तो इस म्यूचुअल फंड का जो अल्फ़ा है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 10.90% का अल्फ़ा है, जबकि कैटेगरी एवरेज का आप अल्फ़ा देखेंगे वो 5.85 है। यहाँ पे लगभग दोगुना यह फंड अल्फ़ा जनरेट कर रहा है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि अगर लार्ज एंड मिड कैप की कैटेगरी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कोई ऐसा फंड अपनी पोर्टफोलियो में ऐड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से भी अपनी शुरुआत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं 5,000 की भी एसआईपी करता हूँ इस म्यूचुअल फंड स्कीम में आने वाले 15 साल के लिए मान लीजिए, और गिरे से गिरे हालत में भी यहाँ पे अगर मुझे 13% के आसपास रिटर्न मिल जा रहा है, तो यकीन मानिए आपका जो कुल कॉर्पस होगा, अगर आप 10% का स्टेप अप भी करते हैं, तो 15 ईयर के बाद आपके पास जो कुल कॉर्पस होगा, वो कहीं न कहीं 45 लाख रुपए के आस-पास होगा, और केवल 5 साल और इसी तरीके से आप कंटिन्यू कर जाते हैं, तो आपके पास जो कुल कॉर्पस होगा आफ्टर 20 ईयर वो 1 करोड़ रुपीज़ के आस-पास होगा। तो सारी चीज़ें मैंने बता दी क्यों इन्वेस्टमेंट करना है यहाँ पे लार्ज एंड मिड कैप में, और कौन से फंड में भी इन्वेस्टमेंट करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बता दी गई हैं। अब मैं यह आप पे छोड़ता हूँ कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह फंड आपके पोर्टफोलियो में है कि नहीं, ठीक है? तो वीडियो यहीं पे होता है समाप्त। पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड एट द एंड एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यह जो कुछ भी मैंने बताया है केवल और केवल एजुकेशन एंड अवेयरनेस पर्पज़ के लिए बताया है। किसी भी तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट को खरीदने-बेचने की सलाह, मशवरा, रिकमेंडेशन, सजेशन नहीं दिया गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मोतीलाल ओसवाल जो एएमसी है उसने मुझे कोई कमीशन दिया है, फीस दिया है अपना प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है? ये केवल और केवल एजुकेशन एंड अवेयरनेस पर्पज़ के लिए है। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।